मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें, रुद्रप्रयाग देवप्रयाग में भीषण सड़क हादसा हुआ है। खाई में गिरे लोग, 5 लोगों की हुई मौत। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर तोता घाटी के पास यह हादसा हुआ। थाना पुलिस, देवप्रयाग, एसडीआरएफ समेत कई टीमों ने रेस्क्यू किया। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। रेस्क्यू लगातार किया जा रहा था। तो बड़ी खबर है रुद्रप्रयाग से। देवप्रयाग में भीषण सड़क हादसा हुआ है और गहरी खाई में जाकर कार गिरी, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसा हुआ है। देवप्रयाग में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। कार खाई में जा गिरी। देवप्रयाग में एसडीआरएफ के साथ कई और पुलिस टीमों ने भी रेस्क्यू किया। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर तोता घाटी के पास यह हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है और 5 लोग इसमें मौत के गाल में समा गए हैं। एसडीआरएफ समेत कई टीमों ने रेस्क्यू किया। देवप्रयाग में भीषण यह सड़क हादसा हुआ है। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। देवप्रयाग में भीषण सड़क हादसा हुआ है। गहरी खाई में जाकर कार गिरी। देवप्रयाग में यह भीषण सड़क हादसे में जाकर कार खाई में गिर गई और राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर तोता घाटी के पास यह हादसा हुआ है। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। एसडीआरएफ के साथ तमाम टीमों ने रेस्क्यू किया, तब 5 लोगों को बाहर निकाला गया और भीषण सड़क हादसा सामने आया है। देवप्रयाग में भीषण यह सड़क हादसा हुआ है, जहां खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। देवप्रयाग में भीषण सड़क हादसा, राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर तोता घाटी के पास यह हादसा हुआ है। तो हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है और आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है, भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी 5 लोगों की जिंदगी इस हादसे ने ले ली है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं, चमोली के भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। रावल ईश्वर प्रसाद नबुंदरी ने पूजा अर्चना के बाद ठीक 6:15 पर कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए हैं। कपाट खुलने के अवसर पर भगवान बद्री विशाल को शीतकाल के दौरान उठाया गया। घी से लेपित उनके कंबल का प्रसाद वितरित भी हुआ और इस दौरान श्रद्धालुओं की लंबी कतारें भी लगी रहीं। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। 6:15 पर खोले गए कपाट। तीर्थयात्री चारों धामों की दर्शन कर सकेंगे, पूजन कर सकेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं। तो 6:15 पर सुबह ये कपाट खोल दिए गए। लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की श्रद्धा से सराबोर ये श्रद्धालु नजर आए। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से श्रद्धा से सराबोर ये श्रद्धालु थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। तो चारों धामों के दर्शन लोग कर रहे हैं और कपाट बद्रीनाथ धाम के सुबह 6:15 पर खोल दिए गए। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से यहां श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। कई हजार लोग कतारों में हैं और दर्शन करने के लिए तैयार हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से 6:15 पर तीर्थयात्रियों में काफी उत्साह और काफी श्रद्धा से सराबोर लोग नजर आए। विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ खोले गए कपाट। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें, किस तरह से श्रद्धा में डूबे हुए ये लोग आस्था के प्रतीक बद्रीनाथ पहुंचे हुए हैं। तीर्थयात्रियों के लिए ये जो तस्वीरें हैं काफी खास हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। 6:15 पर सुबह ये कपाट खोले गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, खबर हरिद्वार से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की। हर की पेड़ी पर गंगा सप्तमी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। गंगा सभा मना रहा है गंगा महोत्सव। हरिद्वार दौरे पर पुष्कर सिंह धामी हैं और हर की पेड़ी पर गंगा सप्तमी कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। गंगा सभा मना रहा था
गंगा महोत्सव और इस कार्यक्रम में शिरकत करने खुद मुख्यमंत्री पहुंच गए। पूजा अर्चना की, हरिद्वार दौरे पर थे और हर की पेड़ी पर गंगा सप्तमी कार्यक्रम में भी शिरकत की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम धामी ने पूजा अर्चना करती हुई ये तस्वीरें इंडिया न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। हर की पेड़ी पर गंगा सप्तमी कार्यक्रम में शिरकत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। गंगा सभा मना रहा है गंगा महोत्सव। तो ये हरिद्वार दौरे पर पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें जो हम आपके लिए खास लेकर आए। हर की पेड़ी पर गंगा सप्तमी कार्यक्रम में शिरकत की है पुष्कर सिंह धामी। तो हरिद्वार में सीएम धामी ने पूजा अर्चना की है। उनकी पत्नी भी साथ में मौजूद हैं, तमाम अधिकारी उनके साथ में मौजूद हैं। हर की पेड़ी पर गंगा सप्तमी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री। हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री धामी और ये विशेष तौर पर हर की पेड़ी पर गंगा सप्तमी कार्यक्रम में शिरकत वो कर रहे थे। अपने चुनाव नामांकन से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां गंगा सप्तमी के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर की पेड़ी पर पहुंचकर गंगा पूजन किया। गंगा पूजन के दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी भी उनके साथ में मौजूद थी और सीएम धामी ने कहा कि आज प्रदेश के चारों धामों के द्वार खुल गए हैं। उन्होंने सभी 4 धाम यात्रियों की यात्रा सुखद और सुगम होने की कामना भी की। साथ ही प्रदेश की खुशहाली के लिए भी मां गंगा से आशीर्वाद लिया है। गंगा पूजन में वो शामिल हुए पुष्कर सिंह धामी और उन्होंने 4 धामों का जिक्र करते हुए कहा कि गंगा सप्तमी के मौके पर गंगा पूजन भी उन्होंने किया। और सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे। गंगा सप्तमी के मौके पर धामी ने गंगा पूजन किया। 4 धाम यात्रियों की यात्रा सुखद हो, धामी ने कहा। और सीएम धामी ने अपनी पत्नी के साथ मंत्रोच्चार के साथ गंगा पूजा की है। देख सकते हैं तस्वीरें, गंगा पूजा करते हुए तस्वीरें, उनके साथ में मौजूद उनकी पत्नी, तमाम अधिकारी और पूजन करते हुए तस्वीरें हम आपको इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं। सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे। गंगा सप्तमी के मौके पर धामी ने गंगा पूजन किया। हमारे चारों धाम आज के दिन पूरे रूप से खुल गए हैं सभी पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए। आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल गए हैं। केदारनाथ जी के, गंगोत्री के, यमुनोत्री के पहले ही खुल गए हैं। माँ गंगा के आशीर्वाद से सभी की यात्रा सरल हो, सुगम हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। हमारी यात्रा बिना विघ्न बाधा के चले, क्योंकि 2 सालों बाद यात्रा हो रही है और सभी यात्री सकुशल आएँ, सकुशल जाएँ, साथ में हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े। मैंने माँ गंगा से प्रार्थना की है कि माँ गंगा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, सारे कार्य बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। जुलाई महीने से उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। बाल वाटिका के माध्यम से नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। इसकी शुरुआत 5000 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से होगी। तो शिक्षा विभाग में ये नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। 5000 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ये शुरुआत होगी और इस शुरुआत को करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है। प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। प्रदेश में नई शिक्षा नीति जुलाई के महीने से हो सकती है शुरुआत इसकी। और आपको बता दें, प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। यह कहा जा रहा है 5000 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इसकी शुरुआत होगी, यह भी कहा जा रहा है। बाल वाटिका का जो सिलेबस है वो हम लोगों ने आईसीडीएस के साथ और स्वास्थ्य विभाग के साथ और हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट के सौजन्य से, समन्वय से हम लोगों ने ये तैयार किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों को इसमें पसंद आएगी। और क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है तो इसमें जो हम लोगों को फीडबैक मिलेंगे या जो हमें सुझाव आएंगे तो वो हम उसके अनुसार जो है फिर दोबारा उसको जो है हम अपग्रेड भी किताब को करेंगे। निश्चित रूप से ये पहले से व्यवस्था थी और हमने इसमें ये किया है कि जो हमारे निदेशालय स्तर के अधिकारी हैं, पूरी उनकी अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई है, टीम बनाई है, जो जाएंगे 2 दिन पूरे उसमें रहेंगे स्कूल में। और उस स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चाहे फैसिलिटीज़ हैं, चाहे पेयजल है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे उसकी लाइब्रेरी है, उसके साथ साथ जो हमारा शिक्षा का स्तर है, जो लर्निंग आउटकम है, वो किस स्तर का है और
अगर कहीं कोई गैप है या कहीं कोई कमी है तो किस सब्जेक्ट में है, या कहीं कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो उसका एक 2 दिन में पूरा गहन अध्ययन करेंगे। तो उससे हमारी जो एक तो कमियां होंगी पता चलेंगी, दूसरा जो हमारी अच्छाइयाँ वो पता चलेंगी, और जहाँ कोई कमी है हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो उसको पूरे प्रदेश में हम लागू करने का प्रयास करेंगे, इसके लिए बनाया है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के जंगलों में पाया जाने वाला फल, जिसको काफल के नाम से जाना जाता है, इन दिनों ये फल अल्मोड़ा की बाजार में बिकने आने लगा है। काफल यहाँ के जंगलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। काफल एक जन औषधि भी है। ये फल ग्रामीण लोगों के लिए एक रोजगार का साधन भी बनता जा रहा है। तो काफल एक जन औषधि भी है और अब बाजारों में बिकने लगा है। और आपको दिखाते हैं आप बाजारों में किस तरह से ये फल बिक रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बाजारों में आया है काफल, बाजारों में मिलने लगा है काफल, और इस फल को अल्मोड़ा के जंगलों में पाया जाता है। ये फल काफ़ी चर्चित उत्तराखंड का फल है। बाजारों में मिलने लगा है काफल, तो अल्मोड़ा के जंगलों में पाया जाता है ये काफल। ये जंगल में पाए जाते हैं। इनको तोड़ने में थोड़ी समय लगता है। सुबह से लेकर शाम तक तोड़ते हैं और उसके बाद सवेरे हम 5 बजे घर से आ जाते हैं और उसके बाद फिर बाज़ार बेचते हैं काफल जो है जंगलों में पाया जाता है। फिर ये वहाँ से कई लोगों द्वारा तोड़ा जाता है और फिर बाज़ार में आता है। इसकी ये औषधि भी होती है, पेट के लिए गुणकारी होता है। रुद्रपुर में जिला पूर्ति अधिकारी ने इंदिरा चौराहे पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर छापामारी की कार्रवाई को अंजाम दिया और पेट्रोल पंप को सील कर दिया। जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह ने बताया कि पिछले लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के इंदिरा चौक पर स्थित तराई मॉडल एजेंसी पेट्रोल पंप पर धांधली की जा रही है और इस पर उनके द्वारा टीम के साथ पहुंचकर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ पाई गई। इसके साथ ही गुणवत्ता में गड़बड़ पाए जाने पर उनके द्वारा पेट्रोल पंप के 4 पेट्रोल और 4 डीजल की नोजल को सील कर दिया गया। तो पेट्रोल पंप पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और बंद किया गया। आज अचानक यहाँ चेकिंग करने पे हमने देखा कि कई तरीके के एक तो दस्तावेज इनके यहाँ अपडेटेड नहीं है, ना तो अवेलेबल है। जैसे फायर हर साल एक एनओसी देता है, वो नहीं की गई है प्रक्रिया। फायर का डॉक्यूमेंट नहीं है, एक्सप्लोजिव का लाइसेंस नहीं है, इवन बीएसओ का जो लाइसेंस होता है वो तक अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा हमने जब क्वालिटी चेकिंग देखा तो क्वालिटी चेकिंग में चीज़ें ठीक पाई गई हैं, बट स्टॉक में अंतर है। वो स्टॉक का अंतर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। वॉशरूम बहुत ही गंदा रहा है। इन सब कमियों को देखते हुए जो स्टॉक वेरिएशन एचएसडी डीजल या एमएस पेट्रोल दोनों में जो पाए गए हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए ये पंप के 3 डीजल के नोज़ल और 4 डीजल के नोज़ल और 4 पेट्रोल के नोज़ल वो सील किए जा रहे हैं। सेल पे रोक लगाई जा रही है। जिस तरीके से इनका जवाब होगा या कंपनी को जो सूचित किया जाएगा तदनुसार उस पर अग्रिम कार्रवाई। हरिद्वार में चड्डी घाट पुल पर देर रात जबरदस्त हादसा हुआ जिसमें चावल से लदे एक ट्रक ने अनियंत्रित होकर पहले बोलेरो गाड़ी को टक्कर मार दी और फिर रेलिंग तोड़ते हुए पुल के नीचे जा गिरा और इस सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल ट्रक चालक मौके से फरार है। तो हादसे में एक युवक की मौत हुई है और यह हादसा काफी दर्दनाक हुआ है। हादसे में एक युवक की मौत हो चुकी है। चंडी घाट पुल का यह मामला है जहां यह हादसा हुआ है और जिस तरीके से पुल ने पहले ट्रक ने पहले गाड़ी को टक्कर मारी और फिर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरा। एक ट्रक और बोलेरो का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक रुद्रपुर से आ रहा था जो एफसीआई का चावल लेके ऋषिकेश उसको जाना था और बोलेरो का भी ये नहीं पता चला कि वो कहाँ से आ रही थी, लेकिन उसमें जो परिचय पत्र मिला है उसके आधार पे परिजनों से संपर्क कर लिया गया है। 2 घायल थे, उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। वहाँ पे परिजन को भी सूचित कर दिया गया। परिजन भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं और एक व्यक्ति की इसमें डेथ हो गई है। जो ट्रक चालक है वो फरार है
और संबंधित विभाग को भी इसकी सूचना रुद्रपुर भी दे दी गई है और यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन और संबंधित विभाग को सूचना दे दी गई है, जिससे कि ये आके जो चावल है उसको अपना आवश्यक कार्रवाई कर सकें। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दिखाएंगे टॉप 25 खबरें।